हेलो एवरीवन एंड टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉडल सेट 1 प्रैक्टिस करवाया था, जिसका कि मैंने पहला 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से लेके बाकी के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 21 के बाद से पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, नीचे से आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ तक हमने ग्रामर पार्ट कर लिया था और अनसीन पैसेज वाला पार्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। मतलब जो पैसेज दिया हुआ गिवन बिलो मैंने नीचे जो पैसेज दिया गया है उसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है हमें, क्योंकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और आंसर को देना है। ठीक है, तो चलिए पैसेज को फटाफट पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पैसेज यहाँ पर कह रहा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो ये आपका जो पैसेज है ये कोई अनसीन पैसेज नहीं है, ये कोई चैप्टर का आपने जो पढ़ा हुआ है इंग्लिश के 2 बुक्स में से, उसमें से कोई भी एक चैप्टर का कोई कहानी का एक हिस्सा, एक एक्सट्रैक्ट उठाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो समझना होगा कि ये कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या कह रहा है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल था, पब्लिक के लिए बना हुआ था। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब जो आँख के ऊपर जो भाव होता है, आईब्रो होता है, उसे वो मोड़ता हुआ वो कुछ उसमें लिख रहा था राइटिंग टेबल पर। ठीक है, तो कहानी क्या समझ में आ रहा है, कौन सा कहानी का है, आगे देखते हैं। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। क्योंकि उसको कोई भी आदमी लेटर लिखता है तो उसको अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना होता है, जो मन में सोच रहा होता है वो लिखता है। तो क्योंकि वो सोच रहा था बार बार, इसीलिए उसकी जो भावें हैं, जो रिंकलिंग है, ब्रो है, जो वो रिंकलिंग कर रही थी। ठीक है, भाव को मोड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और जब लिखना ख़त्म कर लिया उसने तब वो खिड़की के पास गया, क्या चीज़ लेने के लिए, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप। तो उसने क्या किया, इन्वेलप के ऊपर उसे चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपने मुट्ठी को ऐसे मारा और वो ऐसे करके स्टिक हो गया। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट इज सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा कहानी है, पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है, गॉड लिखा हुआ है, मतलब ये जो कहानी है वो है आपका लेटर टू गॉड। ठीक है, तो हमारा पहला काम आसान हो गया कि लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम हमें पता चल गया। अब आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे संबंधित रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि वो गॉड को लिख रहा है कि जो आपने पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 peso ही मेरे पास पहुंचे थे, 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, और रेस्ट माने बाकी का पैसा मुझे भेज दें। भगवान को उसने अपने पत्र में ये बात लिखी। सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो वो कह रहे हैं, लेंचो कह रहा है कि मुझे 70 peso ही मिले गॉड, और मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। कह रहा है बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ये चोर हैं ये सब। ठीक है, तो उन पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कहानी का ये अंतिम पार्ट से ये उठाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है 22 नंबर, वो क्या पूछ रहा है, लुक शी इज़ द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो ये तो खैर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, कोई बात नहीं, सिंपल है, बताते हैं। लुक शी इज़ द गर्ल, देखो वही लड़की है, ये वही लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई थी। ठीक है, स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, तो यहाँ जो के जगह पे डैश दिया हुआ है, तो जो के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जा रहा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा हु, हुम का प्रयोग, व्हेन, वेयर का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन में तो ए होगा हु। ठीक है, हु का मतलब होता है जो। तो लुक शी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, ये वही लड़की है जो क्लास में प्रथम आई थी, फर्स्ट आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। जो पैराग्राफ का पहला लाइन है उसमें ही कौन है। ठीक है, तो पहला लाइन कहाँ पे दिया हुआ है, तो पहला लाइन में देखिए ही यहाँ पे दिया हुआ है, ही। ठीक है, ही स्टार्टेड, तो यहाँ पर ही कौन, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। कौन लिख रहा था, पत्र लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो पत्र लिखने वाला व्यक्ति, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंचो था। ठीक है, तो इसका क्या 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है। 24 पे आते हैं, हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए थे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है 70 पेसोस प्राप्त हुए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 70 पेसोस। 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक मीन्स, ये जो फ्रेज है बंच ऑफ क्रूक, इसका अर्थ क्या है, मीन माने अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंडली पीपल, ग्रुप ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि किनका समूह है वो, किनका ग्रुप है, तो डिसऑनेस्ट पीपल होगा। डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार नहीं होता, जो बेईमान होता है। तो क्योंकि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बेईमान कहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा ए। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है, हु इज़ द ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की कहानी आपने पढ़ी होगी, जो छोटी बच्ची थी वो डायरी लिखा करती थी, तो इसके लेखक का नाम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, तो आपको पता है कि इसमें जो डायरी लिखने वाले हैं वो खुद एन फ्रैंक ही है। उसने कोई मनगढ़ंत कहानी, कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं बताया है, उसने अपने रियल लाइफ के बारे में बताया है। तो यहाँ पर लेखक कोई और नहीं है, खुद एन फ्रैंक ही होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा बी। ठीक है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी को क्या लगा था। ठीक है, ये आपका कहानी है एक 100 ड्रेसेस। ठीक है, 100 ड्रेसेस बुक में एक चैप्टर होगा, 2 पार्ट में दिया हुआ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, थोड़ा लंबा कहानी है। उसमें पात्र का नाम है एक मैडी। ठीक है, मैडी, पेगी, वांडा, ये सब कैरेक्टर के नाम है। तो पूछ रहा है इसमें कि मैडी को क्या लगता था कि कॉन्टेस्ट का विजेता कौन होगा। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट का विजेता क्या लगता था उसे लगता था कि कॉन्टेस्ट का विजेता होगी उसकी फ्रेंड पेगी। ठीक है, नंबर सी, क्योंकि पेगी उसकी फ्रेंड थी। ठीक है, और वो अच्छा खासा ड्राइंग कर लेती थी। तो हालांकि विजेता तो वो होती नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नहीं गया है। यहाँ पे खाली पूछा जा रहा है कि मैडी क्या सोची थी कि कौन जीतेगा, तब होगा पेगी, क्योंकि मैडी सोची थी कि पेगी जीतेगी, लेकिन असल में कौन जीतता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि हु वोन द कॉन्टेस्ट एट लास्ट, आखिर में कौन जीता, तब आंसर हो जाता है इसका ए, वांडा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मैडी को क्या लगता था, तो सी होगा। ठीक है, 27 का खत्म। 28 पे आते हैं, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट वाला कहानी था, इसका था टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, है ना। 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग में पार्ट 1 था और एक पार्ट 2 था। पार्ट 1 में पक्षी का कहानी था, सीगल का, और पार्ट 2 में ब्लैक एरोप्लेन जिसका नाम था। तो ये ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क उठाया था। तो पूछा जा रहा है, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट छोड़ना, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, क्या वो पेरिस वापस चला गया, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ओल्ड डकोटा उसके प्लेन का नाम था, अपने जहाज ओल्ड डकोटा को, प्लेन को सीधे तूफान के अंदर घुसा दिया, एंड ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, या आखिरी है कि वो उसने कोई रिस्क लिया ही नहीं। तो रिस्क तो उसने लिया ही था, बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि तूफान के अंदर अपने एरोप्लेन को उसके अंदर ले गया था वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्या है। 29 नंबर कह रहा है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शंस ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। पोस्टमैन ने जब लेटर देखा था तो उसका इमीडिएट मतलब तुरंत उसको कैसा रिएक्ट हुआ था, वो उसको कैसा लगा था तुरंत देखने के बाद। तो ये 29 नंबर में पूछा जा रहा है। तो क्या वो रोया था, क्राइड, या लाफ्ड होल हार्टेडली, फेल्ट सैड या फेल्ट हैप्पी, खुश हुआ, उदास हुआ या हंसने लगा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले तो वो यह देख के हंसने लगा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाफ्ड होल हार्टेडली, मतलब दिल खोल के हंसा एकदम। ठीक है, 30 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा नेल्सन मंडेला से आया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में अपने चैप्टर में ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात की है। ट्विन ऑब्लिगेशंस मतलब 2, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में 2 कर्तव्य होता है, ट्विन होता है। तो पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, दूसरा होता है अपने लोगों के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो 30 ओवर हो गया। 31 पे आते हैं, व्हाट डज अमेंडा कंसिडर हरसेल्फ। अमेंडा जो कविता है उसमें अमेंडा अपने आप को इनमें से क्या समझती है, क्योंकि आपको पता है अमेंडा को उसमें डांट पड़ती है।
तो इसलिए वो अपने मन में अपने आप को ख्यालों में खोई रहती है, ख्यालों की दुनिया में हमेशा खोई हुई रहती है। तो उसमें क्या सोचती है, क्या वो अपने आप को प्लेयर समझी थी या ऑर्फन मतलब अनाथ समझी थी, या रिच या पुअर। तो रिच पुअर या प्लेयर का तो बात उसमें पोएम में नहीं किया गया है। पोएम में ये जरूर बताया गया था कि वो अपने आप को ऑर्फन समझती है, ठीक है, ऑर्फन मतलब अनाथ। तो ये हो जाएगा 31 का। 32 में आते हैं, द बेकर ऑफ द ब्रेड। तो ये बेकर से आ गया, बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से आया। ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस, मतलब जो बेकर आता था गोवा में उसके ड्रेस का नाम क्या था, ठीक है, तो उसके ड्रेस का नाम था कबई, KABAI। तो 32 का हो जाएगा C। इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट। तो ये फिर से उसी चैप्टर का है, थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम। तो कौन से, उसमें बताया गया है कि चाय की शुरुआत पीने की कहाँ से हुई थी। तो कौन से देश में सबसे पहले चाय को पिया गया था, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना के बारे में उसमें जिक्र किया हुआ है स्टोरी में। 34 में है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। तो ग्रिफिन वाला चैप्टर से आया है, जिसमें वो ग्रिफिन के पास पावर होता है, वो एक साइंटिस्ट रहता है, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है, लेकिन वो कोई कानून को नहीं मानता है। वो अपने आप को गायब करने का एक तरीका खोज लेता है और उसके बाद सबको परेशान करता रहता है। तो पहला बोला जा रहा है कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तो नो डाउट ये बात सही है कि वो सही में ब्रिलियंट था, लेकिन ये भी बात सही है कि वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मतलब जो कानून को नहीं मानता है, जो कानून का उल्लंघन करता है बार बार, ठीक है। तो A और B दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका C, मतलब बोथ A एंड B। तो ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन आ सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35। व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। जो चोर है वो हर महीने क्या बदलता था। तो ये आपका द थीफ स्टोरी से आया हुआ है, जो हरी सिंह और अनिल का कहानी था। तो उसमें आपको पता होगा जो चोर रहता है वो अपने नाम को हमेशा चेंज करता था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हिज नेम। हु इज़ द राइटर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जिसमें ट्रिकी जो डॉग है उसका कहानी था, उसको लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम कोई और नहीं, जेम्स हैरियट होगा, ठीक है, नंबर B, जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट उसमें डॉक्टर की भी भूमिका निभाए हैं, जो डॉक्टर सर्जन जो सर्जरी करते हैं उसका ट्रिकी का, वो खुद और कोई नहीं, जेम्स हैरियट ही है, ठीक है। 36 का हो गया। 37 पे आते हैं, हु वॉज ऑसेबल। ऑसेबल कौन था। तो ऑसेबल के बारे में भी आपने पढ़ा था कि काफ़ी सस्पेंस से भरा कहानी था, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो 37 में पूछा जा रहा है कि ऑसेबल कौन था। क्या वो एक वेटर था, पुलिसमैन था, सीक्रेट एजेंट था, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, खुफिया काम को अंजाम दे रहा था, ठीक है। हॉरेस डेनबी लाइक्ड। हॉरेस डेनबी को क्या पसंद था। तो हॉरेस डेनबी, आपको ये चैप्टर पता होगा, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आया हुआ है, जिसमें कि वो चोरी करता है और उसका शौक़ रहता है कि एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ना, और उसके लिए वो, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो उसके लिए वो चोरी करता था, ठीक है। तो इसमें से हॉरेस डेनबी को क्या पसंद था, महंगे किताबों को पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, गाना गाना, या म्यूज़िक सुनना। तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का, महंगे किताबें पढ़ने का शौक़ था। मिसेस लॉयजल बोरोड अ डैश फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर। तो ये आपका द नेकलेस चैप्टर से आया है। मटिल्डा जो रहती है वो अपने फ्रेंड से क्या लेकर आती है, क्या नेकलेस लेती है, ड्रेस लेती है, दोनों लेती है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ड्रेस जो है वो अपने फ्रेंड से नहीं ली थी, ड्रेस वो अपने हस्बैंड से खरीदवाई थी, लेकिन नेकलेस वो है वो अपने फ्रेंड से ली थी। तो इसका आंसर B होगा सिर्फ, ठीक है, B होगा, नेकलेस। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का असली नाम क्या था। तो ये भोली चैप्टर से ही दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भोली का नाम क्या था, सुलेखा, ठीक है। ये हो गए 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट। और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको लिखना है इसको कैसे किस प्रकार आंसर करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड you understood everything whatever I have taught to you. So we'll meet in the next video with a new topic. Thank you.